नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने 42,000 रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए। वहीं पूर्व बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में केवल 55,000 सरकारी नौकरियां दी। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पर केंद्र से हिमाचल को मिलने वाली मदद रोकने का भी आरोप लगाया है। देखना चाहता हूं क्योंकि लगातार काफी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरें या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही हैं। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहाँ पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड, और ये आंकड़े जो है हमने हर डिपार्टमेंट से निकाल कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार होटल की ऑक्यूपेसी बढ़ी है। पिछले साल दिसंबर की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ का रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इससे लगता है कि अलग अलग राज्यों से पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। पिछले साल बर्फबारी भी एक बड़ा कारण रहा, जो पर्यटक काफी संख्या में हिमाचल पहुंचे। इस साल बर्फबारी नहीं हुई और इसके साथ ही महाकुंभ की वजह से भी हिमाचल से भी और दूसरे राज्यों से भी लोग वहां जा रहे हैं। इस वजह से भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में नो डाउट होटल की ऑक्यूपेंसी जो है हमारी बढ़ी और रेवेन्यू भी बढ़ा। अगर हम पिछले साल दिसंबर की बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ का जो हमें रेवेन्यू में इजाफा हुआ। तो इससे लगता है कि जो डेफिनेटली कि टूरिस्ट जो यहाँ पे ज़्यादा आए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है। और पिछले साल स्नोफॉल भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। लेकिन अगर कुछ अभी इस साल में जनवरी और फरवरी की बात करें तो कुछ उसमें जो है पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विधानसभा इंदौरा में स्थित काटगढ़ महादेव का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 2 भागों में बटा शिवलिंग है। प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काटगढ़ के प्रेस सचिव सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है जो भागों में विभक्त है, जिसके एक स्वरूप को शिव और दूसरे को मां पार्वती के रूप में माना जाता है। मां पार्वती और भगवान शिव के दोनों भागों के बीच का अंतर ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। गर्मियों में इस प्रतिमा के बीच काफी अंतर आ जाता है, वहीं सर्दियों में यह अंतर कम हो जाता है और महाशिवरात्रि के दिन इनके ऊपर के सिरे आपस में मिल जाते हैं। बता दें कि इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। प्राचीन शिव मंदिर काटगढ़ में ये जो हमारा 3 दिवसीय मेला है वो 25, 26, 27 3 दिन मनाया जाएगा। एंड इसके लिए हमने प्रशासन ने मीटिंग कर ली है और
उन जगहों को चिन्हित कर लिया जहाँ जहाँ पर हमने जो है पार्किंग की व्यवस्था करनी है एंड सभी प्रकार के इंतजाम हमने कर लिए हैं। इसमें हम पुलिस को भी इसमें डिप्यूट करेंगे एंड जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। सर, इस पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है 26 तारीख को, खासकर जब शिवरात्रि का पर्व होता है, तो उस व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे सर? एक तो इसमें हमने पार्किंग प्लेसेस जो है वो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। कुछ एक रूट्स हम डाइवर्ट भी करेंगे, वन वे जो करना है उसे भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत मात्रा में हम भारी मात्रा में पुलिस बल भी इसमें तैनात कर रहे हैं। कि ये शिवलिंग पूरे उत्तर भारत में एकमात्र शिवलिंग है कि जो स्वयंभू प्रकट है और इसके दो भागों में विभाजित है। एक भाग जो है माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और दूसरा भाग जो है भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। और इसमें इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि जो भी भक्त जो है इसके श्रद्धा और प्रेम से और अपनी मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जो हो सदैव पूरी होती हैं। और इसके साथ साथ इस शिवलिंग के साथ और भी कई तरह की दंत कथाएँ जो वो जुड़ी हैं, क्योंकि ये शिवलिंग एकमात्र पूरे भारतवर्ष में एक ही शिवलिंग है। और इसके साथ और कई दंत कथा हैं, जैसे कि सिकंदर जी की वापसी जो है वो इसी स्थल से हुई थी और इसका निर्माण जो है वो महाराणा रणजीत सिंह जी ने करवाया था इस मंदिर का। और साथ में सिकंदर में इसके पीछे जो चबूतरे बने हैं, अष्टकोणीय चबूतरे, जो कि यूनानी सभ्यता को दर्शाते हैं, वो भी उसका निर्माण जो है वो सिकंदर ने करवाया था। और उसके बाद जो इसके साथ साथ 86 में जो है वो इसमें हमारे कमेटी का जो है वो सुधार सभा का गठन हुआ और तब से लेकर कमेटी जो है सुधार सभा जो है अपने दिन रात जो है इसके प्रचार प्रसार एवं इसके हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है। अभी हमारा 25, 26 और 27 को जो है 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व जो है वो होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में अभी हाल ही में एसडीएम इंदौरा जी की अध्यक्षता में एक बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारीगण और बाकी कर्मचारी वर्ग जो है वो वहाँ आए और उनमें सारी व्यवस्था को पूरी तरह चर्चा की गई और एसडीएम महोदय द्वारा उनको सभी को जो है इस मेले को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और मेरी भी ये अपील श्रद्धालु भक्तों से भी ये अपील रहेगी कि आप भी परिवार सहित आकर इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व को जो है आप संपर्क करवाने के सभा का। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।